तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मेरी सासू माँ है। और सासू माँ क्या, इन्होंने तो कभी मुझे अपनी बहू समझा ही नहीं। इनका बेटा ख़त्म हुए 22 साल हो चुके हैं और तब मैं शायद 21-22 साल की थी। और मेरे गोदी में 3 महीने का बच्चा और 1.5 साल का बच्चा था। और इन्होंने मुझे रोड पे फेंक दिया था कि तू अपने पति को खा गई, अब तू कुछ नहीं लगती हमारी। और मेरे पापा ने मेरे लिए देहरादून में घर बनाया। और मेरे पति सरकारी जॉब पे थे, उसमें सेंट्रल स्कूल में। और वहाँ से जितने भी मुझे पैसे मिले उससे यहाँ पर घर बनाया, ज़मीन ली। मेरे पापा ने 2 कमरे बनाए और फिर मैं मेरे घर के पास ही मेरे पापा का घर था तो यहाँ पर रहने लग गई। और पेंशन मिलती थी मुझे तब 1700 रुपये, और उसी में मेरा गुजारा हो रहा था। और मैं तब सिर्फ 22 साल की बच्ची थी, पढ़ी लिखी थी, मैंने बीए करा हुआ है। और इन्होंने मेरे बच्चों को देखा नहीं क्योंकि वो 3 महीने का था। तो उनके चक्कर में मैंने अपनी सरकारी जॉब भी छोड़ दी अपने पति की, और इन्होंने मुझे रोड पे फेंक दिया था। और अब इनको 10 साल हो गए हैं यहाँ पर आए हुए। जब ससुर जी भी ख़त्म हो गए तब भी इन्होंने सोचा कि अब मेरा कोई नहीं है, तो फिर इन्होंने मेरे पास आ गई है और तब से ये मेरे पास रह रही हैं। पिछले 6 साल से इनके दोनों पैर ख़त्म हैं। और 6 साल हो गए हैं इनको पैर, मतलब दोनों पैर ख़त्म हुए। ये गोदी में अंदर, गोदी में बाहर। मेरे बच्चे भी इनकी खूब सेवा करते हैं और मैं भी। और ये कई कई बार तो ये सुसु पोटी बिस्तरी में कर देती हैं, करना पड़ता है हमें। और अब ये बोलती है कि तू मेरी बहू है। जब इन्होंने मुझको देखना था तब इन्होंने मुझे रोड पे फेंक दिया था दोस्तों। और अब मैं इनकी सेवा करती हूँ। दुख भी होता है कि जब मेरे को इनकी ज़रूरत थी तब इन्होंने मुझे रोड पे फेंक दिया। मैंने अपनी सरकारी जॉब भी छोड़ दी अपने बच्चों के लिए, पर इनको मुझ पे बिल्कुल भी तरस नहीं आया कि ये 22 साल की बच्ची इन 3 महीने के बच्चे और साल भर के बच्चे को लेके कहाँ जाएगी। लेकिन दोनों सास ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया। वो तो मेरे पापा मम्मी अच्छे थे तो उन्होंने मेरे लिए सोचा और मेरे लिए देहरादून में ज़मीन खरीदी, 2 कमरे बनाए। और तब से मैं यहाँ पर रह रही हूँ। अब तो मेरे बच्चे भी जॉब लग चुके हैं, दोनों बच्चे बड़े हो गए, एक 23 साल का है, एक 22 साल का है। और दोस्तों, ये जो सास है मेरी, ये अभी भी हमें प्यार नहीं करती, पर इनकी मजबूरी है कि ये मेरे पास रहती है। अगर इनका थोड़ा सा भी काम ना करो तो ये गाली गलौज देना शुरू कर देती हैं। और इनकी गालियाँ एकदम से मुझ पर लग जाती हैं, उसी दिन मैं बीमार हो जाती हूँ। आप बोलते होंगे कि ये कैसे बोल रही है, लेकिन होता है ऐसे। इसलिए मैं इनको खुश रखना चाहती हूँ, इनका हर काम करती हूँ। इनको कोई भी, मतलब इनको कोई भी वो चीज़ नहीं होने देती कि इनको किसी बात का कष्ट हो। और कौन रखता है, नहीं तो 6 साल से अपाइज हैं ये। और 6 साल से मैं ही खाना पीना, नहाना धोना, ससुर पोटी सब मैं ही कर रही हूँ। फिर भी इसके रिश्तेदार जो हैं ना, जो वो आते हैं और इनको भड़का जाते हैं मेरे खिलाफ़। और ये फिर मेरे साथ कुछ और ही हो जाती है कुछ दिन तक। तो दोस्तों, आप ही बताइए मैंने कैसे झेलना है इनको। और इतना करने के बावजूद ये हमें अच्छा नहीं मानती। आप कमेंट में बताइए कि आपको मेरी ये गंदी सी स्टोरी कैसे लगी। ये बहुत कुछ है बताने को जो मैं इस सोशल मीडिया में बताना नहीं चाहती दोस्तों। अब आप देखो, मैंने इनको नाश्ता करा दिया, सुसु पोटी करा दी, हाथ धुला दिया, और मैं इनके सामने बैठी हूँ तो इन्होंने पीठ फरका दी मेरी तरफ कि ये ना दिखे। अब बताओ मेरी क्या गलती है इसमें? इनके सब कुछ तो कर रही हूँ। इनका बेटा ख़त्म हुआ तो मैंने थोड़ा ना मारा उसको, वो अपनी मौत मरे हैं। मैंने क्या अच्छा चाहा कि मेरा पति मर जाए और मैं सारी उम्र विधवा जीवन जीऊँ? दोस्तों, मैंने भी तो 22 साल की बच्ची थी मैं, और अभी तक मैं विधवा जीवन में अब 44-43 के लगभग हूँ। और ऐसी हालत में भी इनको मेरे पे तरस नहीं आती। इतनी ख़तरनाक है ये, पर मेरे को ये झेलनी पड़ती है क्योंकि ये मेरा आश्रय में बैठी हुई है। तो मैं इनके तरह इनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। जैसे इन्होंने मेरे साथ गलत किया, मैं इनके साथ गलत कभी नहीं कर सकती। मेरे भी 2 बच्चे हैं
और कल वो भी मेरे साथ ऐसे ही करेंगे, यह सोचकर मैं इनकी सेवा करती हूँ।